नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत का संघीय कार्यपालिका और उनके अंतर्गत देखेंगे हम प्रधानमंत्री। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को देखा था। इस क्लास में हम लोग देखेंगे प्रधानमंत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति। बात करते हैं जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति की तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्लियर। परंतु जब लोकसभा में किसी भी दल को जब स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य प्रधानमंत्री के तौर पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी जो प्रधानमंत्री हो वह संसद का किसी एक सदन का जरूर सदस्य होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला देखेंगे कि इंदिरा गांधी, ठीक है, 1966, एच.डी. देवगौड़ा 1996 और मनमोहन सिंह 2004, ये जो थे आपके राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है। शपथ व कार्यकाल के ऊपर हम देखेंगे। प्रधानमंत्री को पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति द्वारा पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। तो पद व गोपनीयता की शपथ प्रधानमंत्री को कौन दिलाता है? तो आप देखिएगा, राष्ट्रपति। क्लियर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक पद पर बना रह सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी समय प्रधानमंत्री को हटा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वह पद पर बना रह सकता है, परंतु खोने पर उसे त्यागपत्र देना होता है। बहुमत खोने पर या राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे। वैसे आपको मतलब जो जनरली मालूम है क्या आपका कि अगर कार्यकाल पूछेगा टाइम पीरियड इसका तो 5 साल के लिए। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ। राष्ट्रपति द्वारा उसी व्यक्ति को मंत्री बनाया जाता है जिसकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की गई हो। वह सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन निर्देशन नियंत्रित करता है। ठीक है। वो सभी मंत्रियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन निर्देशन क्या करता है? नियंत्रित करता है। वह मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह उनके निर्णयों को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखेंगे। मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य संचार कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो मंत्रिपरिषद है वह राष्ट्रपति के मध्य क्या होता है? संचार कड़ी का काम कौन करता है? वो करता है आपका पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो पीएम होता है वो मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के मध्य संचार कड़ी के रूप में काम करता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियों में राष्ट्रपति को क्या होता है? सलाह भी देता है। जैसे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य चुनाव आयुक्त और वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की जब आपकी ये होती है नियुक्ति। चलिए, संसद के विघटन, सत्रावसान और सत्र बुलाने में राष्ट्रपति को क्या करता है? सलाह देता है। कौन? पीएम, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति को किसी भी समय लोकसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। क्लियर। वह सरकार की नीतियों को क्या करता है? सदन में रखता है। वह आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। वह सत्ता दल का नेता व लोकसभा में सदन का नेता होता है। वह देश की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। और वह योजना आयोग, ठीक है, अब जो कि नीति आयोग है, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्य परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष होता है। तो अब आगे हम देखेंगे जो यहाँ पे प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया अनुच्छेद 74, राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है। 21 में कहा गया है अनुच्छेद 74 में। अनुच्छेद 75 में क्या कहता है? नियुक्ति, वेतन और कार्यकाल जैसे मंत्रियों के अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 77 देखिए, भारत सरकार के कार्यों का संचालन। अनुच्छेद 78 देखिए, राष्ट्रपति को सूचना देने से संबंधित प्रधानमंत्री देख सकते हैं। मज़ा नहीं आया चूँकि